बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली एक मरतबा फिर सियासी रहनुमाओं को, और हुकूमत उसी हट धर्मी पे कायम है। हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें यह लगता है कि इमरान खान के बगैर उन्हें निज़ाम चलाना है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में वो कितने कामयाब हुए हैं ये हमने गुज़िस्ता 3 साल में देखा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इमरान खान के बगैर कभी भी ये निज़ाम नहीं चल पाएगा, लेकिन जब आप पब्लिक को दीवार के साथ लगा देते हैं और एक ऐसे लीडर को जो लोगों की जिद बन जाता है, जब आप उसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं और उसके बगैर खेलने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग मुल्क को चलने नहीं देते। सिंपल ये है। ये कोई और भी होता अगर इमरान खान की जगह पे, और वो ऐसे स्टैंड ले लेता और पूरा निज़ाम उसको ऐसे कुचलने की कोशिश करता, तो पाकिस्तान के अवाम उसका भी साथ देते। लेकिन इमरान खान ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कुर्बानी दी, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी बहनों ने, उनकी बीवी ने, उनके ख़ानदान ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनकी पार्टी ने, और जो उनकी पार्टी के अंदर आम वर्कर है उसने जिस लेवल पे जाके कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे तो हमने पाकिस्तान में किसी और पार्टी को देखा ही नहीं। यानी 10-20 हज़ार बंदा उनका अंदर हो गया। 10 हज़ार तो 9 मई के बाद हो गया था। 26 नवंबर के बाद फिर उनके हज़ारों बंदे पकड़े गए हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर उनके दर्जनों लोग गिरफ्तार होते हैं। इस वक्त भी उनके बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जबरी तौर पे लापता किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी खड़ी है। अब इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त फिर से नहीं मिली। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गए थे और दीगर कुछ और लोग गए थे, इसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, वो भी गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से, क्योंकि वो मुलाकात करेंगे तो लायामल तय करेंगे। देखें, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोचती है कि इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश वो नहीं निकाल सकते। बैरून मुल्क से प्रेशर भी आ रहा है और ये प्रेशर आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगा, क्योंकि देखें, जब भी सवाल किया जाता ना अमरीकी महकमा खारजा से, अभी रिसेंटली दोबारा सवाल किया गया कि इमरान खान के हवाले से जवाब दें, उन्होंने फिर गुरेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जो बाइडन का दौर था तो जो बाइडन के दौर में ये कहा जाता था बाकायदा कि जी वो पाकिस्तान की अदालतें और इमरान खान जाने, लेकिन यहां स्पेसिफिक इमरान खान साहब के मामले में महकमा खारजा जवाब देता नहीं है। वो खामोश रहते हैं। शायद उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इमरान खान के मामले के ऊपर कोई बात नहीं करनी, ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। या उन्होंने इस पर कहा भी, उन्होंने कहा जी अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या मौक़िफ़ है डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकते हैं। तो ये पता चल ही जाएगा। लेकिन एक प्रेशर है यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशंस हुई हैं, जो जुल्म और ज्यादतियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, जैसे इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया और उसके बाद पाकिस्तान संभल नहीं रहा। अब जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है उसके लोगों को तो बिल्कुल भी इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता। और ये बात मैं आपको पूरे जो ऐनी शाहिदीन है जो वहां मौजूद थे, सहाफ़ी, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अफ्तारी के एक प्रोग्राम में बाकायदा जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने घुटनों को हाथ लगाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने वहां देखा ये होते हुए, और वो यही समझा रहे थे कि सर चीज़ों को टून डाउन करें, नीचे लेकर आए। जबकि यहां पे जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि अवामी एहतजाज के जरिए से और दबाव बढ़ा के अपने मुतालबात मनवाए जाएं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर दस्तयाब क़यादत है उसमें से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई डील का, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ फेस सेविंग एस्टेब्लिशमेंट को दी जाए, कोई इमरान खान साहब कुछ चीज़ों पे सरेंडर कर दें या अपने मौक़िफ़ से 4 कदम पीछे हट जाएं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को बाहर लाना है। वो ये चाहते हैं कि जैसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बाहर आए थे, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत इमरान खान भी बाहर आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी उनकी तरह अगर मैंने बाहर आना था तो मैं उन्हीं की तरह सियासत भी कर लेता। तो इतनी कुर्बानी देने की, मार खाने की, जेल में जाने की, अपनी बीवी को जेल में रखने की। और देखें, इमरान खान की ना लड़ाई की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी अहलिया को बंद किया गया। इस पे उनको बड़ा शदीद इख्तलाफ और गुस्सा है। यानी होता यह है ना कि आप बंदे से बात करते हैं, एक लेवल पे आके वो शख्स कहता है ठीक है यहां से मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूं, आप 2 कदम पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, उनके साथ ज्यादती बात की गई, उनकी अहलिया को उठा के नाजायज केसों के अंदर जेल में बंद कर दिया गया, इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया, पूरी एक कंपेन लॉन्च की गई जिसको बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया पर दबाव डालकर
खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलवाई गई। बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्रामों में खावर मानिका को लाकर बिठाया गया और इद्दत वाला पूरा केस जो है, घटिया तरीन जो दुनिया का केस है, ये एक्चुअली किसी सियासी जमात के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते। सियासी जमातों में बड़े बड़े गंदे लोग हैं और वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इद्दत जैसा घटिया केस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर एक मामला डिस्कस हुआ है और बड़ा खुलकर जो लीडरशिप है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो एक बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो बाकी जमातें हैं जिनके अंदर GDA भी शामिल है, जिनके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी है, महमूद खान चकजई साहब की पार्टी है और दीगर पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा जी ये सब लोग अगर इकट्ठे होकर कुरान पाक पे हलफ ले लेना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम राब्ता नहीं करेंगे, या एस्टेब्लिशमेंट अगर राब्ता करेगी भी तो हम कोई जवाब नहीं देंगे या उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करेगा कोई इंडिविजुअली, और सब तहरीक का हिस्सा रहेंगे और जो फैसला होगा वो मुश्तरका तौर पर मिलकर करेंगे। अगर इसके ऊपर कुरान पाक पे हलफ ले लिया जाए तो ये तजवीज़ दी गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये देखें वो तो अभी इसके अंदर शामिल ही नहीं है, ये तो उनकी तजवीज़ है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तो समझते हैं कि वो बहुत मकबूल और बहुत बड़ी जमात है, लिहाजा एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डील करने आएगी और कुछ शराइत एस्टेब्लिशमेंट की शायद मान ली जाएँ और कुछ एस्टेब्लिशमेंट से मनवा ली जाएँ। वो तो इस खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं माननी, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। तो अब इस पे जो है वो ये कहा गया कि जी 100% कामयाबी की गारंटी है अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के अंडर आने वाली तमाम लीडरशिप ये कुरान पाक पे हलफ ले ले कि हमने उनके साथ बात ही नहीं करनी और जो बात होगी वो सामने होगी और सब मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो। अच्छा, इसमें एक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया ईद के बाद, इस हवाले से अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग कोऑर्डिनेशन में हैं वो ये बता रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा का एक एतराज़ ये है कि आपकी तहरीक का नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, तो हमें इस मुल्क के आइन ने क्या दिया, यानी आइन के अंदर जितने हकूक़ हैं उनमें से हमें क्या मिला। तो वो उनको आइन पे एतराज़ है, आइन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, आइन तो एक अच्छी किताब है, आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी सूबे को नापसंद है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन असल मामला यह है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, इदारे अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। सब ने जो है वो आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है, जिधर दिल करता है वहाँ को मोड़ लेते हैं। तो ये मारंग बलोच साहिबा का एतराज़ था। मंजूर पश्तीन साहब की जो पार्टी है उसके हवाले से एक चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो उनके लिए ना आवाज़ उठाती है ना उनके साथ खड़ी होती है। तो ये मंजूर पश्तीन वालों का भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सियासी जमातें बाकी जो पार्लियामेंट में है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, स्पेशली बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, ये जमातें इकट्ठी होकर फैसला करें कि क्या यहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब एक तजवीज़ है, ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, जबकि फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, बल्कि उन्होंने तो ये मुतालबे की सूरत में रखा है कि ये होना चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं, कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा करके लाया जाए इस मीटिंग के अंदर। अब क्या अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ईद के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देंगे, अदालत से रुजू करेंगे। क्योंकि एक नया फिनोमिना यह है कि अब जितने भी केसेस इमरान खान साहब से मुताल्लिक हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हब्से भेजा में रखे जाते हैं, जिन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जैसे कि अभी भी चंद नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जबरी तौर पे लापता किए गए हैं, तो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अब जितने भी केसेस हैं वो उन जजेस के सामने लगाए जाते हैं जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदालतों में आकर बैठे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी ये तमाम केसेस अब वो जजेस के पास लगते हैं, ऑटोमेटिकली जाते ही वहां पे है। क्योंकि देखिए एक मैकेनिज्म है ना हाई कोर्ट्स का, वहां पे बाकायदा चीफ जस्टिस मुदाखलत कर सकते हैं। तो जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जाके लगते हैं उन जजेस के पास जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस नौकरी पे रखे गए हैं।
या उन्हें लाकर जज बनाया गया है। तो वो जजेस जो है वो इसमें कोई इंसाफ दे नहीं रहे। मिसाल के तौर पे लाहौर में खातून जज हैं, उनके सामने जब फरहान चिश्ती साहब का केस गया तो उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी दिफा को तो नोटिस कर ही नहीं सकते, वो तो मिलिट्री ऑफिसर है। और भाई सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, पुलिस को तो नोटिस करें, बाकायदा वीडियो मौजूद है, बंदे को उठाकर ले गए, किसी अदालत में पेश नहीं किया। पुलिस के कमांडोज वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फरहान चिश्ती को वहां पे अगवा करवाया खुद मौके पर, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। अब जो दिखाई जा रही हैं जज साहबा के सामने शवाहिद रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को भी नोटिस नहीं किया। तो इस तरह के जो जजेस आए हैं, इनके बाद हफ्से भेजा के जो मामलात हैं जबरी गुमशुदगियों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी कटाई में पड़ जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहाई की कोशिश की जाएगी कि उनको पैरोल पर लाया जाए और लाकर इमरान खान साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल किया जाए। अब मामला यह है ना कि कब तक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को दीवार के पीछे रखेगी। ना उनकी आवाज आती है, ना उनकी तस्वीर आती है। तो एक दिन तो उनको यह पर्दा हटाना पड़ेगा, यह रिस्क उनको एक दिन लेना पड़ेगा। जितना ये रिस्क वो इलेक्शन के करीब जाकर लेंगे, इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का गुब्बारा है वो उतना फूलता जाएगा, उनकी मकबूलियत उतनी बढ़ती जाएगी और उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं। अब फजलुर रहमान साहब को जो यकीन दहानियां चाहिए, उसमें ईसा नकवी साहब की जो रिपोर्ट थी या उन्होंने जो खबर दी थी वो खबर दुरुस्त है। मैंने कुछ और जगहों से तस्दीक की है। फजलुर रहमान साहब को कुछ श्योरिटीज चाहिए और इमरान खान साहब वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी अक्सरियत आएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाते हैं। तो इसमें जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, क्योंकि वो छोटी पार्टी है, वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते, तो उनको गारंटी चाहिए कि जी हमें बताएं, हम आप हमारे साथ कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करेंगे। यानी वो ये चाहेंगे कि उनको खुद की सीट मिल जाए, उनके बेटे को एक सीट मिल जाए, उनके भाई का जो है वो मामला हो जाए, बाकी जो उनकी पार्टी के अहम लोग हैं उनके साथ कोई 4, 5, 6 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ले। वैसे कोशिश तो वो शुरू करते हैं 20 से 25 से, लेकिन ये भी सबको आइडिया है कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे वो जीत सकते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ क्या एक ये मुआहदा करेगी, महमूद खान चकजई के साथ, अख्तर मेंगल के साथ, शाहिद खकान अब्बासी के साथ, मिफ्ता इस्माइल के साथ। तो इनको थोड़ा सा रूम देना पड़ेगा कि जी ठीक है, जहां पे आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुकाबले में अपना बंदा खड़ा नहीं करेगी, तो तब ये अभी एक तहरीक बनेगी। और अगर ये तहरीक बनती है और कामयाब हो जाती है और ये एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई महंगा सौदा नहीं है इमरान खान साहब के लिए। सियासत में आपको बाज़ औक़ात लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें ना, मामला ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जरदारी की। जितने भी बुरे हों, फजलुर रहमान साहब की बात ये सुन लेते हैं। कुछ जायज़ नाजायज़ काम है वो भी ये लोग कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की अगर हुकूमत आ जाती है और फजलुर रहमान साहब कट ऑफ होते हैं, तो फजलुर रहमान साहब की तो बात सुनी नहीं जाएगी, उन्हें तो कोई मुंह ही नहीं लगाएगा। लिहाजा ये बात ठीक है फजलुर रहमान साहब के या उनकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात कि उन्हें ये लगता है, उन्हें ये डर भी लगता है कि जनाब कल को पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। नादरीन, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है। एक तो ये कहा गया कि वो बीमार है, लेकिन वो जाती उम्र में मुलाकातें भी कर रहे हैं। पहले बताया गया बीमार है, लेकिन उन्होंने जो एक मीटिंग बुलाई गई थी कौमी सलामती कमेटी की इजलास, उसके अंदर शिरकत ना करके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अर्दली हुकूमत को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है। देखिए, मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने नवाज शरीफ के लिए हर मुश्किल फैसला किया। नवाज शरीफ को खुश करने के लिए लंदन प्लान के मुताबिक हमने इमरान खान साहब का रजीम उल्टा दिया, फिर नवाज शरीफ साहब के भाई को वज़ीर आज़म बनाया, फिर ये इलेक्शन जीत ही नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से इनको इलेक्शन जितवाया, इनके मुखालिफ को कुचल दिया। ना जलसा, ना जलूस, ना इंतखाबी निशान, बल्कि उनके तो कागजात नामजदगी भी छीन लिए। उनकी पहली क़यादत को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया गया। सेकंड टियर उनकी जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो ये सारा प्लस माइनस करें तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर इनकी हुकूमत बनाकर हारे हुए इलेक्शन को जीत में तब्दील करके बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बना दिया। वो ये कहते हैं हमने इतने एहसानात किए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? जब हमें ज़रूरत पड़ी है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हमने एक मीटिंग कॉल करवाई, उस मीटिंग में नवाज शरीफ को दावत दी और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दुखी आत्मा बन के वहाँ पर आना पसंद ही नहीं किया। तो इस बात के ऊपर जो है वो एक
तकलीफ है एस्टेब्लिशमेंट में कि जिस आदमी के लिए हमने इतना जोर लगाया, इतना सारा कुछ किया, आज वो हमारे बयानिए के साथ या मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे रायमंड में मुलाकातें कर रहे हैं जाती उम्रा में, लेकिन फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि बीमार भी हैं। नाज़रीन, टिकटॉकर जो हैं वो सरकारी वसाइल और प्रोटोकॉल में उम्रा अदा कर रही हैं और अर्दली हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म भी उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ जिस अस्पताल में टिकटॉकर ने एक टिकटॉक बनाया था, वहाँ पे एक वर्कर सलमान है, ये वार्ड अटेंडेंट है, इसने खुदसूजी की कोशिश की है। वजह यह है कि 39 ऐसे वर्कर्स हैं वहाँ पे जिनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब ईद आने वाली है, रमज़ानुल मुबारक गुजर रहा है, जब आप गरीब वर्कर को 4-4 महीने तनख्वाह नहीं देंगे, उस अस्पताल में जाके टिकटॉक बना लिया कि दवाई नहीं है। उस अस्पताल के अंदर 39 ऐसे वर्कर्स भी मौजूद थे जिनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। और अंदाजा करें कि कैसा प्रोटोकॉल होता है, कैसा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है कि जो खुदसूजी की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसने कोशिश नहीं की होगी इन लोगों ने मरियम नवाज से बात करने की जब वो आई अस्पताल में? तो 4 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली, इनका बजट बंद है। यहां से आप अंदाजा कर लें। नाज़रीन, एक खबर और है, और वो खबर मैं आपको देना चाहूंगा जमाइमा के हवाले से। देखें, इमरान खान साहब को जब भी कहा जाता है एजेंट, यहूदियों का एजेंट कहा जाता है ना, इमरान खान साहब को ये लोग कहते हैं, ख़ासतौर पे ख्वाजा आसिफ और मुख्तलिफ एहसन इकबाल वगैरह। यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं यहूदियों का एजेंट, और जैसे ही मगरबी ममालिक में उतरते हैं एयरपोर्ट से तो वहाँ जाके कहते हैं कि तालिबान खान। ये उनका एक वतीरा है, दोनों तरफ अलग अलग बयान देते हैं, इसीलिए झूठे करार पाते हैं और लोग इनकी बात पे यकीन नहीं करते। तो अब ये जो जमाइमा, जिनका नाम लेकर बार बार ये कहा जाता है कि जमाइमा की वजह से इमरान खान पे टैग लगता है कि ये यहूदियों का एजेंट है, जरा जमाइमा का आप देखें ट्वीट। जमाइमा अपने ट्वीट में ये कहती हैं कि 7 अक्टूबर को जब 36 इसराइली बच्चे, जिनमें एक दूध पीता बच्चा भी शामिल था, उन्हें बहुत ब्रूटली कत्ल किया गया, उसको दुरुस्त तरीके से उसका मजम्मत की गई और पूरी दुनिया ने जो है वो इसकी मजम्मत की और इसके ऊपर फिल्में बनाई गई ताकि ये वाक़या कभी भी ना भूला जा सके। और इसराइल को डिस्प्ले किया गया पब्लिक के अंदर, पूरी दुनिया में, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस हवाले से आवाज़ उठाई गई। लेकिन अब वो ये बताती हैं 18 मार्च का एक वाक़या, आज से 2 दिन पहले का, उसमें कहती हैं 18 मार्च को 130 फ़लस्तीनी बच्चे जो है वो कत्ल कर दिए गए जब वो सो रहे थे। और ये वाक़या जहाँ पे इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था 36 बच्चों के हवाले से, उसके बिल्कुल करीब हुआ है। वहाँ 36 बच्चे थे, यहाँ 130 बच्चे हैं। और इसके ऊपर जो है किसी भी फ्रंट पेज के ऊपर अखबारात में बैनुल-अक़वामी तौर पे खबरें नहीं लगी। और एंड में वो लिखती हैं इट्स जस्ट अनदर डे इन गाज़ा, कि ये गाज़ा का एक दिन और था। यहाँ रोज़ाना ऐसे ही होता है। तो दुनिया की वो बेईमानी बेनकाब कर रही हैं गाज़ा को लेकर कि जब इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया तो उसके ऊपर मजम्मत हुई और बच्चों के हवाले से पूरी दुनिया में फिल्में बनी, आवाज़ उठाई गई और पूरी दुनिया का ये मसला बनाया गया। लेकिन जब 130 बच्चे शहीद हो गए फ़लस्तीन के, और रात को जब वो सो रहे थे तो इसके ऊपर किसी ने खबर भी नहीं दी, और ये एक और दिन था गाज़ा में। तो ये वो जमाइमा कह रही हैं। अब अंदाज़ा करें कि जिस खातून की वजह से, इमरान खान की साबिका अहलिया है ना, इनकी वजह से इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहा जाता है, वो खातून इस तरह का ट्वीट कर रही है कि एटमी पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत में कोई हुक्मरान ऐसा ट्वीट नहीं कर सका। अंदाज़ा कीजिए आप। तो ये पड़ा आपका यहूदी एजेंट वाला बयानिया। इमरान खान की बहन ने कहा है कि जो 14 लोग हैं जिनके नाम दिए गए उस मीटिंग में जाने के लिए, अब उनसे जवाब मांगे ना, यानी माइनस इमरान खान इन्होंने कैसे कर दिया? तो अहमद डोगर साहब ने दिए थे ये नाम, इन्हें बड़ी जल्दी थी कि ये जाएं और जाकर वहां पे बातचीत करें। अली अमीन गड्ढापुर साहब ने नुक्ता ठीक उठाया। देखें, मामला हमेशा डिस्कशन से हल होते हैं। आप पूछते हैं, फिर जवाब मांगते हैं, फिर जवाब देते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, ये खराबी हो गई, इसको ठीक करना है, हमें वसाइल क्या चाहिए, लड़ना कैसे है, तो एक दूसरे से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो 5-7 घंटे की मुलाकात हुई, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इसमें क्या हुआ? एक ब्रीफिंग हुई, कोई सवाल जवाब नहीं, उसके बाद बारी बारी सबने खिताब किया और घर चले गए। इस तरह दहशतगर्दी से लड़ना है? इस तरह तो दहशतगर्दी से आप 1000 साल नहीं लड़ सकते जब तक कि आप बैठ कर तय नहीं करेंगे। और देखिए, फैसले बंद कमरे के पीछे वही लोग कर रहे होते हैं
जिन्होंने अपने आप को फैसला साज ज़बरदस्ती बनाया हुआ है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसले नहीं करते और APC को नाकाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह जो APC है वो नाकाम हो जाए, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाती है तो मामला एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा होने का हो जाएगा। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी से तवज्जो हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है, एक के बाद एक खबर दी जा रही है, मगर उस स्टोरी की जो अहमद नूरानी साहब ने की है अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई। जुनैद अकबर साहब को इसके ऊपर ज़रूर काम शुरू करना चाहिए और उनको बहैसियत जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन है वहाँ पे ये सवाल उठाना चाहिए और शुरू करना चाहिए हाजरा सुहेल से कि हाजरा सुहेल कैसे पीफ जैसे बड़े इदारे की CEO लग गई कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो दी है अहमद नूरानी साहब ने। अहमद नूरानी साहब के भाई अभी तक वापस नहीं आए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये इंकशाफ सुनने के बाद मैं भी हैरान हो गया था कि क्या इतने बड़े बड़े वाकयात इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा। वाकया ये हुआ नादरीन के उमर अयूब साहब के ऊपर एक FIR हुई जिसमें उन्होंने एक कंटेनर का शीशा तोड़ा और उसके अंदर से बिस्किट चोरी कर लिया। अब अंदाजा करें आप कि ये अपोजिशन लीडर है, इसने एक कंटेनर का शीशा तोड़ा और इसके अंदर से बिस्किट चोरी कर लिया। तो ये मुल्क के अंदर जब इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, इतने खौफनाक वाकयात हो रहे हैं, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, पूरी कौम को मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। उमर अयूब साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने चाहिए और हर हाल में ये बिस्किट जो है ये बरामद करना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।